स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की हमारी वेबिनार के अंदर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, केआरएस एजुकेशन सेल वीकली 2 डेज हेल्थ अवेयरनेस सेशन, जिसमें हमारी स्वास्थ्य के प्रति, हमारी अच्छी हेल्थ के प्रति किस तरह से हम सभी लोग एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं और किस तरह से केआरएस की फूड सप्लीमेंट को, केआरएस की हेल्थ केयर की प्रोडक्ट को यूज करके हम अपने शरीर को बढ़िया कर सकते हैं, एक अच्छा स्वस्थ पा सकते हैं, उसके बारे में ये ट्रेनिंग होता है। वीकली 2 डेज की ट्रेनिंग हर वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को, और दूसरा शुक्रवार को। और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच में स्पेशलिस्ट आए हुए हैं हेल्थ कोच के रूप में, जिनको हम पाए हैं डॉक्टर सूरी जी। और नो डाउट दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो मैं महानंद आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की ट्रेनिंग में, जहां हम सभी लोगों ने आज की ट्रेनिंग में सीखेंगे कि आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो किस टॉपिक के ऊपर है। नो डाउट पोस्टर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि आज हमारी जो सेशन है वो इम्यूनिटी के ऊपर है, और आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो फंगस डिजीज के ऊपर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आज भारत, यकीन मानिए आज भारत में ज्यादातर जो लोग हैं, मैं शायद भारत कहूंगा तो गलत होगा, अधिकतम लोगों के अंदर जो स्किन डिजीज जो है, यानी कि शरीर के अंदर खुजली का समस्या, दांत का समस्या, एक तरफ से नहीं, ये घर घर की कहानी बन चुकी है। हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो स्किन डिजीज से परेशान होगा। यकीन मानिए कि काश कुछ ऐसा होता जिससे हम अपनी सेहत को बढ़िया कर पाते। यकीन मानिए एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी वाली दवाई में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको जड़ से खत्म कर दे। मैं उस बात का गवाह हूं दोस्तों, मुझे भी कभी स्किन डिजीज हुआ था, मैंने भी इसको अपनाया था। यकीन मानिए थोड़ी समय के लिए बहुत ही जल्दी उसका उपचार हो जाता है अंग्रेजी दवाई में, मेडिसिन में, लेकिन लंबे समय तक वो होता नहीं है। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं फिर 6 महीने के बाद वो मेहमान की तरह हमारे शरीर में फिर से आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस परेशानी से आप बिल्कुल छुटकारा पाएं तो कैसे होगा, आज की ट्रेनिंग वो बताएगा। तो मैं बिना समय को गवाए आप सबकी मान सम्मान के साथ और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं आप सबके बीच इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर जगमीत सूरी जी को। प्लीज कम ऑन द माइक मैम, प्लीज कम ऑन द माइक। आपका स्वागत है मैम। और ये सेशन आगे मैं आपको हैंड ओवर करता हूं और ये सेशन को आप आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। सो थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड थैंक यू केआरएस ग्रुप। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती हूँ कि हर सेशन में कुछ एड ऑन वैल्यूज करूँ, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ट्रेन करते करते कुछ चीजें मैं भी बहुत नई सीख रही हूँ। सो दिस इज रियली गुड बिकॉज लर्निंग कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो आज का जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। और ये सब कोविड में अच्छे से जान चुके हैं कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर हम इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो मुझे लगता है कि आज मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी कि हमें क्यों इम्यूनिटी और किस लिए इम्यूनिटी चाहिए। सो इम्यूनिटी है क्या एग्जैक्टली? It protects you from any type of infection। किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को जो है वो इम्यूनिटी बचाती है। कैसे? जैसे आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद क्या होता है? सबसे पहली चीज जो होती है वो यह होता है कि हमें फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। सो फीवर बीमारी नहीं है। फीवर जो इन्फेक्शन हुई उसके रिवर्स में, उसके मतलब रिएक्शन में जो चीज आई, बॉडी ने एक साइन दिया, एक सिम्टम दिया, उसको हम कहते हैं बेसिकली हमारी इम्यूनिटी। और वो ही इम्यूनिटी है जो कि हमें एज अ फीवर की फॉर्म में, एज अ कफ की फॉर्म में, या हमें स्नीजिंग, हमें छींकें आती हैं, हमें खांसी लग जाती है,
तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, ये बेसिकली बॉडी के अंदर आए हुई इन्फेक्शन का साइन होता है कि ये हमारा इंटरनल सिस्टम कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। अब इसका सिंपल और बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि इम्यूनिटी की टाइप्स कैसे हैं। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक इनटेक इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड कैसे? एक्वायर्ड मतलब ग्रेजुअली विद टाइम हम धीरे धीरे उस चीज को बॉडी के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हमारे टी सेल और बी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे सपोज इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि छोटे होते हर इंसान ने जैसे कि पोलियो के लिए ड्रॉप्स लिए होंगे, टीबी के लिए इंजेक्शन लगा होगा। वो सब क्या है, वो एक तरीके से आपकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो वायरस या बैक्टीरिया को डाला जाता है, सो दैट उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को रेडी कर सके। बेसिकली वो हमारी इम्यूनिटी होती है और उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। देन जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, जो कि बिल्कुल इनिशियली आपको हल्का सा कुछ हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, कुछ कीड़ा काटा और हाथ आप देखते हैं कि लोकल एरिया में से स्वेलिंग हुई, राइट? हनी भी बहुत लोगों को काटी होगी और ये हमें पता ही है। तो हल्का सा काटने से, अगर एक आधा काटती है तो क्या होता है कि जस्ट लोकल एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस आ जाती है, पेन होता है। बट अगर बहुत सारी मधुमक्खियां हमें काट जाए तो क्या होता है कि उनका जो पॉइजन है वो ग्रेजुअली हमारे ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है, जो कि इनर लेवल पे जाके हमें कहीं ना कहीं डैमेज करना शुरू करता है। इस तरीके से जो है वो हमारी इम्यूनिटी काम करती है। अब जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमारे आउटर एरिया पे काम करती है, मतलब कि ये वो पहरेदार हैं जो हमारी सरहद पे खड़े हैं और अंदर आने वाले किसी भी बैक्टीरिया को, अंदर आने वाले किसी भी हम कह सकते हैं मिलिटेंट को, या कोई भी ऐसा जो हमारे लाइक इंडिया के अंदर हम उसको नहीं आने देना चाहते, तो वो उसको वहीं पे ही रोक के वहीं पे ही खत्म कर देते हैं। दिस इज बेसिकली कि जो हमारी बॉडी की आउटर इम्यूनिटी होती है, जो कि काम करना शुरू करती है जब इनिशियली आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है। देन जो हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें ही मेन हमारा जो है लाइक जैसे मैंने बताया कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, उनको आइडेंटिफिकेशन होती है। और इन फ्यूचर मान लीजिए आज आपको डेंगू हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से आपको वापस जो है वो डेंगू जैसी प्रॉब्लम या उसके कुछ लक्षण आने शुरू होंगे, तो बॉडी आइडेंटिफाई कर जाएगी कि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये वाली प्रॉब्लम है। ये जो बॉडी का सेंस है इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि हमें बीमारियों से बचने की क्षमता को देती है और इसी के कारण हमें जो है वो हेल्थ बेनिफिट आता है। एक्टिव इम्यूनिटी है अपना सिस्टम जो खुद रिस्पॉन्ड देता है और जिसके कारण जो है वो इम्यूनिटी को ग्रेजुअली डेवलप कर लेते हैं। और पैसिव जैसे मैंने बताया कि हम छोटे होते इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, बच्चों को डोजेस दी जाती हैं, बूस्टर डोजेस लगती हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी रिसेंटली भी सब लोगों ने कोविड के लिए जो है वो इंजेक्टेबल्स कराए होंगे ताकि हमें कोविड से बचाव हो सके। दिस इज द रीजन, राइट? तो जब भी कोविड वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी के लिए वो कोई नई चीज होगी, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और अपने लेवल पे वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बॉडी जो सिम्टम्स देगी वो हमें फीवर हो सकता है, हमें चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मतलब अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, तो बाहर से कोई भी आपके अंदर घुस नहीं पाएगा और वो वहीं पर ही उसको रोकना शुरू कर देगा। एंड दैट्स व्हाई आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करेगा। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये कुछ घंटों के लिए काम करती है। मान लीजिए अभी आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ तो ये 6 से 12 घंटे तक आपका प्रोटेक्शन करेगा, बट 6 से 12 घंटे के बाद, आउटर कवरेज के बाद, वो कह देगा कि अब मेरे को जो है वो मेन जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि भाई अब तो जो है वो टाइम कंडीशन जो है वो अपनी बाहर हो रही है और अब आपको संभालना है। और उस फेज में आके हमारे वाइट ब्लड सेल्स या हमारे टी सेल्स, बी सेल्स जो हैं, जो कि बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के मेन सोल्जर्स होते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दिन 12 घंटे के बाद से लेके 7 दिन तक, मान लीजिए आज आपने गोलगप्पे खाए,
राइट। और गोलगप्पे खाने के बाद 2-3 जनों ने वहां से गोलगप्पे खाए, बट एक जने का पेट खराब हुआ। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को आज हो सकता है सिम्टम ना आए, हो सकता है कल से उसके सिम्टम आने शुरू हो। रीजन भी क्योंकि तब तक आपकी बॉडी ने अपने डिफेंस सिस्टम के साथ उस इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश की, और जिसके कारण आपका वो बचाव करता गया। और लेकिन जहां पर लगा कि बाहर वाले जो हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाके फिर हमारी बॉडी जो है वो साइन और सिम्टम्स को रिलीज करना शुरू करती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। देन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। अब किस तरीके की इन्फेक्शंस होती हैं? बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, फंगल होती है, और पैरासाइट्स होते हैं। सो पैरासाइट्स मतलब पेट में कीड़े जिन लोगों के हो जाते हैं, सो दीज आर द पैरासाइट्स, जो हमारे ही ऊपर रहते हैं, हमारे से ही भोजन खाते हैं और हमारे ही इंटरनल सिस्टम को खराब करते हैं या डैमेज करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके स्टूल में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े आते हैं। हम डी वॉर्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने पीछे अभी रूल भी चलाया था कि सारे स्कूल में जो है वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, सो दैट कि बच्चों की डी वॉर्मिंग की जाए। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, जो कि मेन रीजन है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो देयर आर मिलियन ऑफ पीपल जो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन से जो है वो इन्वेडेड हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा, बट स्टिल उनकी बॉडी में वो फंगस इन्फेक्शन कहीं ना कहीं परसिस्ट करती है। और जब उसको एक सही एटमॉस्फेयर मिलता है, सही टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, और हम कह सकते हैं कि उसको खान पान का सही सिस्टम मिलता है, जैसे ही देखा उसने बॉडी में कि आपका इम्यून सिस्टम डाउनवर्ड्स हुआ, वैसे ही उसने अपने सिम्टम्स को क्लियर करना शुरू कर दिया, और उस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल और वायरल, वायरल तो हमें पता ही है, कोविड वायरस जो है। सो वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वायरस अगर हवा में घूम रहा है तो समझिए ना तो वो जीवित है ना वो मरा हुआ है, बट जैसे ही वो हमारी बॉडी में आएगा कई साल तक भी रह सकता है, कोई सिम्टम भी नहीं देगा, बट जैसे ही उसको हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते ही एक सही एटमॉस्फेयर मिला, वैसे ही उसका ग्रोथ और उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, एंड दैट्स व्हाई ये सीधा जाके हमारे जो मेन आरएनए और डीएनए होते हैं, जो हमारे सेल के मेन कोड होते हैं, हम सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं कि जो कोड होते हैं जिनसे कि पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डायरेक्ट उस पे जाके जो है वो डैमेज कॉज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वायरल इन्फेक्शंस को कवर करना एक बड़ी बिग टास्क होता है, राइट। सो कोविड-19 में हमने इम्यूनिटी का रिस्पॉन्ड देखा, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वो हॉस्पिटल में रह के भी वापस आ गए, और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी और उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को सेव नहीं कर पाए। सो नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शन। सो बैक्टीरियल के बारे में हमने बात किया, वायरस के बारे में हमने बात किया, और फंगस जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि मिलियन ऑफ पीपल जो हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगल इन्फेक्शन के सिंपल जो है ये लोकल भी है और सिस्टमिक भी है। लोकल मतलब कि सिर्फ लोकल आपको एरिया पे हो गया, जिसको हम दाद खाद खुजली ऐसी चीज कह देते हैं, राइट। सो या फिर आपके मुंह में जो है वो छाले हुए, 1-2 दिन रहे, ठीक हो गए। आपकी टंग जो रहती है, क्योंकि नॉर्मली जब भी एक पेशेंट आता है बोलता है पेट में दर्द है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टंग को इंस्पेक्ट करते हैं कि उसकी टंग पे कोई व्हाइट कोटिंग येलो कोटिंग तो नहीं है। तो वो हमें बताता है कि उसका इंटरनल जो सिस्टम है वहां पर कितनी ज्यादा जो है वो लाइक इन्फेक्शन है, कोई कैंडिडा इन्फेक्शन है या कोई भी ऐसी फंगल इन्फेक्शन है। सो वो टंग कोटिंग के ऊपर हमें क्लियरली पता चल जाता है। सो कई लोगों में जो फीमेल्स होती हैं उनमें वेजाइनल इन्फेक्शन भी रहती है, जिसके कारण उनको जैसे पानी का डिस्चार्ज होता है। बहुत सारी फीमेल्स आके ऐसे सिम्टम्स को जो है वो कंप्लेन भी करते हैं। कई लोगों को कांस्टेंट खांसी रहती है, और लॉन्ग टर्म तक अगर फंगल इन्फेक्शन बॉडी में रहे तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स को भी प्रोड्यूस करती है। सो निमोनिया जैसे सिम्टम्स के आने के लिए कंटिन्यूसली खांसी है, बार बार हमें कोल्ड कफ हो रहा है, तो मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है, और वो इम्यूनिटी जो है वो हो सकता है वहां पर कोई ना कोई फंगस इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट कर रहा हो। और यही फंगल इन्फेक्शंस जो हैं
वो आगे चल के अगर बहुत ज्यादा लेवल पे इनका इन्फेक्शन रेशियो बढ़ जाए तो ये हमारे ब्रेन में जाके इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, हमारे को मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, जिसके कारण हमें ब्रेन में ऑल्टरेशन, हमें समझ ना आना, टॉक्सिसिटी हो जाना। जैसे खून में हम कहते हैं ना, भाई खून में कुछ इन्फेक्शन हो गई थी और इंसान की स्पॉट पे डेथ हो गई या उसकी डेथ हो गई, ग्रेजुअली वो इतने दिन हॉस्पिटल में रहा, बहुत ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, लेकिन रिकवर नहीं कर पाए। सो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो बेसिकली ग्रेजुअली बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो परसिस्ट कर रही थी, जिन साइन सिम्टम्स को हो सकता है उस पेशेंट को फीवर ना आए, हो सकता है कि उस पेशेंट को और कोई सिम्टम भी ना हो, बट सिंपल एक ऐसा हो कि बॉडी पे इचिंग बहुत रहती है या कोल्ड कफ बार बार हो रहा है। सो अगर आपको कोल्ड एंड कफ बार बार होता है तो इसको प्लीज नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप अपने कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि ESR होता है, CRP टेस्ट होता है। सो ये वो वाले टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कहाँ पर है और कितना डैमेज है। हमारी बॉडी में IgG, IgM जो है, इनकी हम टेस्टिंग करवाते हैं जस्ट टू रूल आउट कि हमारी बॉडी में किस टाइप की इन्फेक्शन चल रही है। और आजकल जैसे कि वीट एलर्जी से भी इन्फेक्शन कई लोगों को आ रहा है। और अभी जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी उसमें बताया कि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों में फंगल इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट कर रही है। इवन ये लास्ट ईयर के ही सर्वे में ये चीज देखा गया है। एंड दैट्स व्हाई उनको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। कई लोगों को कफ की प्रॉब्लम है, वो ठीक ही नहीं हो रही, कोविड हुआ था उसके बाद ठीक भी हो गया, बड़ी तरीके की दवाइयां खा रही, लेकिन कफ नहीं जा रहा। सो बेसिकली दिस इज बिकॉज रीजन के कहीं ना कहीं वो जो कोविड ने इन्फेक्शन कॉज किया उसके कारण ऑलरेडी बॉडी के अंदर पहले से कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट था जो फ्लेयर आउट हो गया। और हम कोविड को तो ट्रीट करते रहे, बट हम उस पर्टिकुलर सिम्टम को या उस पर्टिकुलर डिजीज को कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहे, और जिसके कारण हमें जो है वो लॉन्ग टर्म तक चेस्ट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन जो है, या रैशेस बॉडी के ऊपर, अर्टिकेरिया, है ना, जो हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे छाले से हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन रिलीज। बॉडी के अंदर जो हमारा एक एलर्जिक रिएक्शन जो बॉडी प्रोड्यूस करती है वो हमें छपाकी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आर्टिकेरिया, हम मेडिकली उसको कहते हैं। सो वैसी प्रॉब्लम जो है वो स्किन पे आने लग जाती है। सो ये सब चीजें क्या शो करती हैं, जो स्टडीज शो करती हैं वो ये हमें बताती है कि जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली जाके हमारे T सेल्स और हमारे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मतलब जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे खून की क्षमता को बताते हैं कि शरीर में खून कितना है, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और जब वो डैमेज होना शुरू होता है और जब T सेल्स के ऊपर डैमेज आना शुरू होता है तो एक्चुअली फिर हमें हॉस्पिटलाइज तक होने की नौबत आ जाती है। सो अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन रहेगी और टी और लिम्फोसाइट्स का कंटेंट जो है बॉडी में अमाउंट, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट बॉडी में डिक्रीज होना शुरू होगा, तो उस कंडीशन में हमें मेडिकली प्रॉब्लम्स फेस लॉन्ग टर्म तक भी करनी पड़ सकती हैं। सो इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है हमारी बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, साफ खाना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट बताया था फिड न्यूज में कि अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, हमारी बॉडी को जाके और डैमेज करते हैं। सो इसीलिए हमें एक बैलेंस फूड खाना चाहिए। बाहर से जब भी खाएं तो बहुत ध्यान दें कि साफ जगह हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेमाइसेस में बैठ के आप उस भोजन को कंज्यूम कीजिए। देन एक्सरसाइज करना चाहिए और इसके अलावा हमें स्ट्रेस कंडीशंस को कम रखना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और हमें कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स को कम से कम अपनी डाइट में यूज करना चाहिए, और ज्यादा हमें जो है वो फ्रूट्स और सैलेड्स के कंजम्पशन को जो है वो बढ़ाना चाहिए। बट इसके बावजूद हमें कोविड हुआ, रीजन क्योंकि हमारी डाइट कहीं ना कहीं सुपर फूड्स में डेफिशिएंट है। और ये सुपर फूड्स क्या हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में KRS ग्रुप ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। यही वो सुपर फूड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली उन लोगों को बचाया जो इसके रेगुलर कंजम्पशन के ऊपर जिन्होंने फोकस किया था।
सो ये सुपर फूड्स हमारे इंटरनल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इवन बैलेंस डाइट में भी समटाइम हम उन्हें मिस कर जाते हैं। सो इसीलिए हमें अपनी बॉडी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी में सुपर फूड्स को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें। अब ये सुपर फूड्स जो हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, इनमें न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं, बट इनमें कैलोरीज कम होती हैं। मतलब इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि खाने के बाद हमें एकदम से ताकत आ गई। वो ग्रेजुअली स्लोली रेगुलर लेने के बाद जाके बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनना शुरू होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जैसे हमने बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स लास्ट में 2-3 बारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये वो चीजें हैं जो हमारे सेल डैमेज के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। सो बेसिकली उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो इसमें से सबसे जो मैं पढ़ रही थी काफी रिसर्च आर्टिकल में, आयुष क्वाथ करके ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज रियली ग्रेट, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन आया है वो काली मिर्च है, तुलसी है, दालचीनी है और ड्राइड जिंजर है। और मैंने 2-3 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े। तो काली मिर्च को जैसे भून के हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को दिया ड्यूरिंग कोविड, जब हम डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे थे, तो इंडिविजुअली ये सब चीजों को उस समय प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। बट केआरएस ग्रुप में इसको एक कंपैक्ट और इजी वे में इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे डैमेज चलती है। सो जो कैंडिडा इन्फेक्शन होती है और जो हमारी बॉडी में फंगस हो जाता है, जिसको माइकोसिस भी कहते हैं, ये पर्टिकुलरली उन कंडीशन के ऊपर बॉडी में जाके काम करता है, चाहे वो हमारी स्किन पे हो, चाहे हमें टीनिया जैसी एक रैशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, उनको भी ये लोकली कवर करता है। प्लस डीपर लेवल पे जाके हमारे सिस्टमिक रीजन में जाके भी अगर लॉन्ग टर्म तक आपको कफ, कोल्ड और इन्फेक्शंस रहती हैं, नेल्स में प्रॉब्लम आती है, या विजाइनल डिस्चार्ज, मतलब जैसे मैंने कहा कि मंथली जो है वो आपको बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, जो फीमेल्स नॉर्मली कंप्लेन करती हैं, सो उन कंडीशन में भी आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली मैंने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े और दोनों तीनों में ही ये बताया गया है कि जो जिंजर है, ड्राइड जिंजर है, इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म और कांस्टेंट फेजेस में लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्रायल्स किए गए और उन ट्रायल्स के बाद ये रिसर्च आर्टिकल्स में दिया गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी और जिंजर का, दिस इज द कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसे लॉन्ग टाइम तक और थोड़े हायर डोजेस में यूज करते हैं, तो जिन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन रहता है वो इससे रिकवर कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट 174 जूस। सो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये तो मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट बन गया है, बिकॉज इसमें बहुत सारी बेरीज है। रीजन भी क्योंकि जो बेरीज हैं, अगर हम देखें ब्लूबेरीज, मलबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, तो इतनी वेराइटी ऑफ बेरीज आती है एंड दे आर सो रिच इन विटामिन, मिनरल्स, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सब में ये एनरिच है। और अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे सेल की रीजनरेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण हमारे जो WBC की फाइटिंग कैपेसिटी है वो बेटर हो जाती है। और इवन जिन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये इम्यूनिटी वीक है, तभी हमें कैंसर हो रहा है, जैसे HIV, एड्स के कई पेशेंट्स हैं, तो उनमें भी ये रिसर्च के थ्रू जो है वो फाइंडिंग्स आई हैं कि अगर वो लोग लॉन्ग टर्म तक कंपोजिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एड ऑन इन्फेक्शन हुई, जिन लोगों की भी इम्यूनिटी वीक होगी, HIV एड्स में क्या है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, कैंसर में क्या है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। सो दोनों कंडीशन में अगर इम्यूनिटी हमारी वीक हो रही है, या ल्यूपस हो गया जिस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेल्फ डैमेज हो रहा है, सो उन कंडीशन में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स को अपनी डाइट में एड ऑन करते हैं, तो वो एक आउटर शेल, एक कवरिंग बना देते हैं, जिसके कारण बाहर से जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर सेल के नहीं आ पाती। एंड दैट्स वाई जो हमारे RNA और DNA उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
और जिसके कारण हमें जो है वो कंडीशन लोकल ही रहता है और हम उससे रिकवर कर जाते हैं। बट अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म तक हमारे ब्लड में आ जाए तो फिर हमें सेप्टिसीमिया या टॉक्सिन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच 174 प्लस जूस को यूज करते हैं तो हम अपनी बॉडी में आने वाली इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। देन इज स्पिरुलिना। सो स्पिरुलिना जो है ये विटामिन B12 रिच है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है। और अभी मैं मैसूर में एक रिसर्च हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड उन्होंने स्पिरुलिना को जो है वो चिक्की की फॉर्म में बना के बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्रायल करके जो है ये दिया, और इसके बहुत अच्छे आउटकम्स जो हैं वो देखने के लिए मिले कि लोगों को जिनको भी कोविड से प्रॉब्लम हुआ था वो रिवाइव कर पाए। सो दिस इज द बेसिक रीजन। और इसके कारण जो सेल डीजेनरेशन था वो प्रोसेस भी स्लो डाउन हुआ और नए सेल जो हैं वो बनने शुरू हुए। ये जिंक और सेलेनियम रिच भी है, इसमें विटामिन बी है, स्पेशली विटामिन B12। जो वेजिटेरियन लोग हैं जो कि अंडा मीट नहीं खाते हैं तो उनको डेली बेसिस पे स्पिरुलिना की एक टैबलेट अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है अमीनो एसिड्स का एज वेल एज विटामिन B12 का, जो कि दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोटीन जो है वो हमारे छोटे छोटे हर सेल के कण को बनाता है और डिफरेंट फंक्शंस में हमें प्रोटीन जो है उसकी जरूरत पड़ती है। इवन हमारे बाल, हमारे नेल, सब चीजें कहीं ना कहीं प्रोटीन कंटेंट से बनी है। तो इसलिए वेजिटेरियन लोगों को स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को अपनी डाइट में रेगुलर लेने की बहुत जरूरत है। देन इज तुलसी। सो तुलसी के बारे में जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि तुलसी जो है दिस इज रियली अ ग्रेट इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए। हमने इवन हॉस्पिटल में, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हॉस्पिटल में जब इन्फेक्शंस होती थी पेशेंट्स को और जिनका एक्सपेक्टोरेशन बार बार, मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे है और एक तरफ से उसका सारा उसको यहाँ पर जो हम कहते हैं ट्रेकियोस्टमी कर दी जाती है, यहाँ से उसको ओपन कर दिया जाता है सो दैट की ब्रीदिंग और वो सब प्रोसेस उसका जो है वो प्रॉपर चल सके। तो ऐसे पेशेंट्स को भी तुलसी ड्रॉप्स इवन आईसीयू में भी दिए गए और उससे बहुत हेल्थ बेनिफिट जो है वो पेशेंट को आए। सो इसका एंटीवायरल इफेक्ट तो है ही है, और साथ के साथ ये चेस्ट कंजेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी फाइट करता है। और अगर आप लोगों को नेजल ब्लॉकेज हमेशा रहता है तो ये तुलसी ड्रॉप्स को आप रेगुलर बेसिस पे यूज कीजिए। और अगर आपके एलर्जिक रिएक्शन बहुत हाई चल रहे हैं तो भी आप इसको अपने रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सीजनली जैसे हे फीवर हो जाता है, सीजन बदला, कटाई छटाई हुई और उन दिनों जाके चेस्ट में एकदम कफिंग और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग भी जो है वही तुलसी ड्रॉप को रूटीन में अपना यूज कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू अ इमेंस बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो जैसे मैंने बताया कि चेस्ट इन्फेक्शन है, अस्थमा है, और इन सब चीजों के लिए जो है वो आपको रिलीफ देता है तुलसी। नेक्स्ट हमारा आता है एकाई बेरी जूस। तो दिस इज कि मेगा डोजेस ऑफ विटामिन सी है इसमें, और जब हम विटामिन सी के एक हाई डोजेस को यूज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, स्पेशली जो हमारा आईजीजी और आईजीएम है, ये उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा टिश्यू रिपेयर जो है वो बेटर होता है। जिन लोगों में स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, और ये हमारी बॉडी में इलास्टिन और कोलेजन फाइबर को भी प्रोड्यूस करता है। सो बॉडी की जो हम कहते हैं कि कई लोगों को स्किन लटक रहा है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सो उन लोगों में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अलोंग विथ कि आपकी इम्यूनिटी को तो बेटर कर ही रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। आईजीजी आईजीएम जो है ये हमारी इम्यूनिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, और अगर इनकी इन्फेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिस्टम बहुत डैमेज कर रहा होता है, ईएसआर बहुत रेज्ड होता है। सो उन लोगों में अगर हम एकाई बेरी का जूस देते हैं सो डेफिनेटली ये हमारे इंटरनल सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। देन इज एलोवेरा। सो एलोवेरा
एंटी फंगल है और रिसर्चर्स बताती हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली किसी भी टाइप की फंगल इन्फेक्शन को आज से नहीं, कई सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं और कई सालों से इसका जो एक्सट्रैक्ट है, स्पेशली जो रेड एलोवेरा केआरएस ग्रुप ने दिया है, दिस इज हैविंग अ हायर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। और इसी के कारण आपका इंटरनल सिस्टम, जैसे मैंने लास्ट भी बताया था कि जो एलोवेरा है ये बॉडी को अल्कलाइन करता है, और जब बॉडी अल्कलाइन रहेगा तो वहां पर बैक्टीरियल, फंगल या वायरल किसी भी टाइप का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। सो इसी कारण, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। सो इंटरनल एटमॉस्फेयर को अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है, और यही जो अल्कलाइन प्रोसेस है, इसी अल्कलाइन कंडीशन में एलोवेरा जूस, स्पेशली रेड एलोवेरा जूस, हमारी कैंडिडा इन्फेक्शन, हमारी यीस्ट इन्फेक्शन और हमारी जो है वो फंगल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करता है। जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और टंग के ऊपर कोटिंग आ जाती है, वो लोग इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ के साथ वो इंटरनल इन्फेक्शन को तो कम करेगा ही और लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, क्योंकि जब इन्फेक्शंस है, वो इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं जाके आपके इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। सो इंटरनल सिस्टम में क्या है, जैसे मैंने बताया था, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो जाके हमारे लिवर को इम्पैक्ट करते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी डैमेज हो रही है। तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलोवेरा जूस, स्पेशली रेड एलोवेरा जूस का आप रेगुलर बेसिस पे यूज कीजिए, तो आपको जो इन्फेक्शन कंडीशंस हैं वो उतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। देन इज त्रिफला। अब त्रिफला क्यों? सो त्रिफला एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है विटामिन सी का, आंवला के कारण, हरड़ है, बेड़ा है, राइट? तो ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, ये आपके गट लाइनिंग को क्लीन रखते हैं, और 70% हमारी इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारी आंतों में है, और उसी की बेड में पड़ी है। और अगर वो सिस्टम पूरा पैक्ड रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, पेट साफ नहीं होगा, इंटरनल सिस्टम की क्लेंजिंग ही नहीं होगी, तो क्या होगा? बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, बार बार दिक्कत आएगी, पेट खराब होगा। स्पेशली जो बच्चों को बॉटल फीडिंग की हैबिट रहती है, उनको आगे चल के पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उस टाइम पे डैमेज हुआ है। तो ऐसे लोग अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस में त्रिफला को यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से तो बेटरमेंट आएगी ही, बट गट लाइनिंग के अंदर जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये उसको भी क्लीन करेगा। और विटामिन सी है तो आपकी गट बेड को स्ट्रॉन्ग करने में, उस लाइनिंग को इंटैक्ट रखने में मदद करेगा, जिसके कारण जो गट बेड के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वहां तक डैमेज पहुंच ही नहीं पाएगा। देन इज कर्क्यूमिन। अगर हम इतनी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हल्दी के बिना तो ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सो दिस इज कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो है, ये बेसिकली हल्दी से एक्सट्रैक्टेड एक कंटेंट है, एक ऐसी चीज है जो नेचुरली अगर आप कोशिश करो तो समटाइम आपको पूरे अमाउंट में नहीं मिल पाता या बहुत कम डोज में मिलता है। सो अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये टॉनिक आपके इंटरनल सिस्टम को हर तरीके से एंटी माइक्रोबियल है, हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई इन्फेक्शंस जो कि बहुत कॉमन होती है, स्पेशली चेस्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि हमें खांसी है तो उसके पीछे फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म तक निमोनिया हो रहा है तो हो सकता है कि बैक एंड पे कहीं ना कोई फंगाई ग्रो कर रहा हो इंटरनल सिस्टम में, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। सो उसको रिकवर करने के लिए आपको ये कर्क्यूमिन जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेना है, और इसके बिना तो आपका एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, रक्षा कवच पूरा नहीं होता है जब तक कि हम इसको अपने रूटीन में रेगुलरली यूज ना करें। सो इस तरीके से अगर हम इन सारे प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और हम अपने पर्सनल हाइजीन को सेव करते हैं, तो ये जो सुपर फूड्स हैं जिनके बारे में आज हमने बात की कि पंचतुलसी, कर्क्यूमिन हो गया, 174 प्लस हो गया, एकाई बेरी जूस हो गया, ये सब चीजें हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन अप करेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, और कहीं ना कहीं है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत लॉन्ग टर्म तक सेव करके चलेंगी। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग। आज का भी वेबिनार बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन हुआ है।
और बिना समय को गवाए एक सुंदर मौका सभी पार्टिसिपेंट को जाता है जिन्होंने पूरे धैर्य बना करके आज की ट्रेनिंग को अभी तक सुना है और पहले से ही कई सारे हैंड राइज आ चुके हैं। तो नो डाउट अब ये माइक जो है आप लोग के पास जाता है। बिना समय गवाए आप सभी लोग अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करना है, जिनको भी ये माइक अनम्यूट का कमांड जाएगा, और आपका जो भी डाउट्स है आप जरूर रखें। कोशिश ये करना है कि टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें ताकि आपको सटीक सटीक जानकारी मिल सके। इधर इधर का सवाल ना करें ताकि आपको वो चीजें फिर होगा क्या कि आज का जो हमारी ट्रेनिंग है, आज की जो हमारी टॉपिक है, वो चीजें फिर भटक जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। प्रतिभा मुर्मू जी अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। प्रभीता, सॉरी करेक्शन कर रहा हूं नेम, प्रभीता मुर्मू जी। ओके, नेक्स्ट जीत सिंह जी। गुड प्रभीता जी इवनिंग आ सर। गए हैं। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा सवाल है कि पीरियड्स होता है तो पेट दर्द क्यों देता है इतना? ओके, तो देखिए बेसिकली ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि नॉर्मली हमें होता है, बट अगर बहुत ज्यादा इमेंस है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रैक है, जो हमारा जेनिटल ट्रैक है, वहां पर कहीं ना कोई इन्फेक्शन जो है वो आपको रह रहा है और कांस्टेंट रह रहा है। तो उस कंडीशन को कवर अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम पूरा मंथ कुछ ऐसी चीजों को अपना रूटीन में कंज्यूम करें जो कि हमारे इंटरनल ट्रैक की क्लिनजिंग को प्रॉपर मैनर में करता रहे। तो जैसे अभी हमने आज डिस्कस किया है कि हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में रूटीन में लेके आना चाहिए, जिसके कारण हमें कुछ विटामिन और मिनरल्स का भी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए एक तो आप चेक करा लीजिएगा कि आपका एचपी ज्यादा कम ना हो, तो आप जो है वो स्पिरुलिना को यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने बात किया कि आप इसके अलावा जो है वो एकाई बेरी जूस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये विटामिन सी रिच है और ये हमारे इंटरनल जो ट्रैक की इन्फेक्शंस आ रही हैं बार बार, कि उनको कहीं ना कहीं रोकेगा और उसके कारण आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। जी मैम। बट यस, यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये नहीं है कि आज लिया तो छोड़ दिया, आपको पूरा इसको रेगुलर दोनों प्रोडक्ट्स को लेना पड़ेगा, तभी आप इसके आउटकम्स को अच्छे से देख पाएंगे। जी मैम। जी मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जीत सिंह जी। जीत सिंह जी अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी गुड मैम, इवनिंग। मैम मेरा सवाल था कि मतलब मेरा आंख में बहुत ज्यादा पानी आता है, जैसे धूप में निकलते हैं तो आंख दर्द भी करता है, फिर पानी आता है बहुत ज्यादा। आई थिंक एक तो आप आई ड्रॉप स्टार्ट करिए जो कि हमारे केआरएस में आ रहे हैं। वो आई ड्रॉप्स को आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, और हो जी मैम। सकता है आपकी आईज में कोई इन्फेक्शन भी रह रहा हो, तो आप उसके लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि सुपर फूड्स हमें जरूर यूज करने चाहिए। तो स्पिरुलिना एंड मोरिंगा, इसका कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, क्योंकि मोरिंगा इज वेरी गुड सोर्स फॉर विटामिन ए। और अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को विद आई ड्रॉप्स लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको इसमें रिलीफ आ रहा है। और पानी से अच्छे से जो है वो आई वॉश भी आप फ्रीक्वेंट कीजिए। जैसे बाहर से आए तो मिट्टी वाले हाथ है, आंखों को मत लगाइए। थोड़ा सा जी मैम। पर्सनल हाइजीन को भी केयर कीजिए, ठंडे पानी से आंखों को दिन में 2-3 बार वॉश कीजिए, और साथ जी में मैम। स्पिरुलिना, मोरिंगा और आई ड्रॉप्स को यूज कीजिए, तो आपको बेनिफिट आए। जी थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट है कुश खंडायत। कुश खंडायत अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा प्रॉब्लम है कि गला का अंदर में बहुत दर्द होता है कुछ गले खाने के, से। हाँ, हाँ, तो उसका कुछ गले में कुछ भी खाने से पेन है तो आपके हाँ। टॉन्सिल्स भी बड़े हो सकते हैं। सो टॉन्सिल बढ़ना मतलब कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बार बार जा रहा है, राइट। सो एक तो आप तुलसी ड्रॉप्स को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तुलसी ड्रॉप्स जो है ये आपकी जो थ्रोट की प्रॉब्लम है उसको हेल्प आउट करेगा बेटर करने में। इसके अलावा जो है
वो आप साथ में एलोवेरा जूस, रेड एलोवेरा जूस को जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल सिस्टम को क्लेंज आउट करेगा, आपका अल्कलाइन एटमॉस्फेयर करेगा, सो दैट अगर कोई इन्फेक्शन वहां पर परसिस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा देर तक, तो ये उसको क्लीन आउट करने में भी मदद करेगा। सो ये 2 प्रोडक्ट्स को आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार चेक करा लीजिए कि कहीं टॉन्सिल बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़े हुए हैं, तो ठंडी और खट्टी चीजों का इस्तेमाल आप कम कीजिए। जी मैम। ओके, थैंक यू कुश जी। नेक्स्ट हमारे बीच में है विनय कुमार जी, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। विनय जी, जहां तक मैंने देखा हूं कि ट्रेनिंग के दरमियान आपने 3-4 बार हैंड राइज किया हुआ था, अब जब ये मौका आपको मिल रहा है तो आप नहीं कर पा रहे, तो ये मौका आपके हाथ से फिर दूसरे किसी को जा रहा है। विंजामिन जी, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड मुझे इवनिंग। मतलब घुटना दर्द का था, कमर, उसके बाद फिर खुजली भी होता है, तो इसके लिए ओके, एक तो कैल्शियम टैबलेट स्टार्ट कीजिए। अगर आपके नीज वगैरह में पेन है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारा कैल्शियम लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हुआ है, जिसके कारण आपको दिक्कत है और खुजली आ मतलब रहा है। हाँ जी, मतलब हम ट्रेन से कूदे थे तो वो दर्द अभी भी है, इसलिए। ट्रेन से कूदे थे, दैट मीन्स इंटरनल इंजरी हुआ ना। तो इंटरनल इंजरी के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं ना कहीं आपका लिगामेंट टियर हो गया होगा, मांसपेशियों में थोड़ी खिंचावट या दर्द आ गई होगी। तो एक तो विटामिन सी इसके लिए जरूरी होता है, जो कि आपको जो है वो 174 बेरी में मिल जाएगा, एक तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जी उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स को स्टार्ट कीजिए, वो आपको बेटरमेंट देगा और आपको बेनिफिट करेगा। और एक कर्क्यूमिन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो जॉइंट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है और उसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट है। तो कर्क्यूमिन, कैल्शियम और साथ में आपने काई बेरी जूस को जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। जी और मैम। रेगुलर करना है, ये नहीं 1-2 दिन इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, कम से कम 1-1.5 महीना लीजिए, तभी उसका फायदा आपको होएगा। और कैल्शियम तो लॉन्ग टर्म तक भी ले सकते हैं आप। जी मैम, और खुजली वाला? हाँ जी, तो वो आपका ये इससे हो जाएगा ना, कर्क्यूमिन से कवर। जो कर्क्यूमिन अच्छा। और आपको बताया है जी 174 जो प्लस जूस है, इससे आपका जो खुजली का दिक्कत है वो भी कवर अप हो जाएगा, दोनों चीजों में बेनिफिट आएगा। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है मेरी सलिंता तिग्गा। मेरी सलिंता तिग्गा, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। मेरी मेरी सलिंता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी मैम, बहुत आलसपन होता है और पैर में झिनझिनाहट होता है। ओके, पैर में झंझनाहट है और थकावट है, तो मतलब विटामिन B12 कम है, तो आंखें बंद करके सबसे पहले स्पिरुलिना स्टार्ट कीजिए, और ब्लड क्योर एक आता है वो स्टार्ट कीजिए, और एक विटामिन सिरप आता है। ये तीनों को रेगुलर बेसिस पे 3 महीना लीजिए, और उसके बाद देखिए ये कंडीशन आपकी बेटर हो जाएगी। ठीक है, समझ लिए आप? तो उसको बार बार वॉश करना पड़ता है। बहुत पुराने बारे में से ज्यादा फैमिली नहीं थी। अच्छा विनय जी, जब मौका मिला तो बात नहीं किया, अभी बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ जी, मेरी सलिंता जी बोलिए, आप कुछ और बोल रहे हैं? जी मैम, खाने का प्रोसेस बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डोजेस के बारे में खाने पूछ रहे हैं। डोजेस, अच्छा ओके, डोजेस के लिए देखिए, स्पिरुलिना आप अभी हफ्ते में 2 दिन, सॉरी पर डे में 2 टाइम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम दिन में 2 बार ही लेंगे तभी विटामिन B12 का जो है वो हमारा रेगुलर कंजम्पशन प्रॉपर हो पाएगा। विटामिन सिरप को 1 टाइम आप ले सकते हैं, और ब्लड को क्योर जो हमारा टॉनिक है उसको भी आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम पे। ये 2 टाइम आप पहले पूरा 1 महीना लीजिए। अगर आपको सिम्टम्स से कम होता है, रिड्यूस होता है आगे से,
तो फिर आप इनको 1 टाइम कर सकते हैं, बट 3 महीना इसको रेगुलर ही लेना पड़ेगा। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। जी मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट राजेश कुमार आरबी। राजेश कुमार आरबी जी, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। नेक्स्ट ममता कुमारी गुप्ता जी, सेल्फ अनम्यूट करें। सोनाक्षी हेम्ब्रम जी, सेल्फ अनम्यूट करें। सपना, सेल्फ अनम्यूट करें। ओके, मैं सभी का हैंड जो राइज, अच्छा कौन आया? ममता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि फेस का जो स्किन है उसका चमड़ा जो है उखड़ता है मैम, और खुजली बहुत ज्यादा होता है, और डार्क सर्कल मैम आते जा रहा है। हाँ, तो डार्क सर्कल आ रहे हैं मतलब B12 डेफिशिएंसी है, तो स्पिरुलिना स्टार्ट करेंगे। स्किन खराब हो रही है तो एलोवेरा और 174 जूस जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली स्टार्ट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। एलोवेरा को मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए, राइट। एकाई बेरी जूस को जो है वो आप 174 जो जूस है उसको आप पोस्ट मील ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और स्पिरुलिना की 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम, आप जो है वो कंटिन्यूटी में इसको यूज कीजिए, तो आपको बेनिफिट आ जाएगा। ये जो स्किन के इश्यूज आ रहे हैं ये बेटर हो जाएंगे आपको। और जी अगर मैम। स्टिल आपको प्रॉब्लम रहता है कि बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, तो फिर आप साथ में कर्क्यूमिन को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, उससे जी। रिकवरी हो जाएगी। जी मैम, थैंक यू मैम। एलोवेरा जूस जरूर लीजिएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, विनय जी जग गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। विनय जी सेल्फ अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल था कि एक हमारे अंकल हैं, वो पानी पीते हैं, उनको मतलब ज्यादा गर्मी हो जाती है, ज्यादा पहले से ही उनको गर्मी होती है। ओके, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लिवर डिटॉक्स करने की जरूरत है। लिवर जो है वो प्रॉपर्ली डिटॉक्स नहीं है, तो इसी के लिए पहले लिवर डिटॉक्स करना है। तो सबसे पहले जो हमें देना है दैट इज त्रिफला, राइट। क्योंकि त्रिफला जो है वो हमारे को इंटरनल क्लिनजिंग में हेल्प आउट करेगा, और वेद रस, ये 2 चीजें जो है ये आप ऑन रेगुलर बेसिस उनको दीजिए। त्रिफला जो है वो बेड टाइम आपने एडवाइस करना है, ठीक है। और जी वेदरस मैम। जो है वो दिन में 2 टाइम आप उनको बोलिए, स्पेशली खाना खाने से पहले वो ले सकते हैं, तो उसमें उनको बेटरमेंट आएगा और डेफिनेटली प्रॉब्लम कम होगी। और जो पानी वो पी रहे हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें अगर थोड़ा सा एलोवेरा जूस ऐड ऑन करके दें, ताकि वो सिप सिप करके उसको थोड़े थोड़े पानी को सारा दिन में पिए। मतलब जैसे अभी इनिशियली एकदम हायर डोजेस पे नहीं डालेंगे, बिकॉज हो सकता है कि उनको जी थोड़ा मैम। सा वॉमिट आए या इजीली डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि इंटरनल सिस्टम जो है वो वीक है। तो इसीलिए एलोवेरा जूस को जी थोड़ा मैम। सा पानी में डाइल्यूट करके दिन में उनको बोलिए कि 2-3 बार सिप सिप करके उस पानी को लें, तो उससे डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। उनको एपेटाइट भी बेटर होगा और जो ये प्रॉब्लम है ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तीनों जी मैम। प्रोडक्ट्स यूज कराइए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, लास्ट 2 पार्टिसिपेंट हैंड राइज किए हैं, और यही लास्ट 2 पार्टिसिपेंट का हम क्वेश्चन आंसर के बाद हम अपने सेशन को एंड अप की ओर ले जाएंगे। तो राम हंसदा जी अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें, और नेक्स्ट रमक जी आप तैयार रहें। राम हंसदा जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आगे कुछ बोलेंगे? जी सर बोल रहे थे कि मेरा शरीर नहीं लग रहा बोल रहे थे।
हाँ जी, मतलब शरीर में प्रॉब्लम है कि मेरा शरीर क्या बोलेंगे, आपका वॉइस जो है ना वो आपका शरीर मेरा शरीर में प्रॉब्लम है कि वहां तक तो क्लियर सुनाई दे रहा है, अब पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। ओके, नेक्स्ट रामन रजक जी, सेल्फ अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, Good गुड evening. इवनिंग। सर मेरा सवाल ये है कि मतलब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कोई भी प्रोडक्ट जो यूज करते हैं वो यूज कब तक करें, मतलब जब प्रॉब्लम खत्म हो जाने तक यूज करें कि वो प्रोडक्ट पूरा यूज कर ले पूरा खत्म होने तक? कौन सा, किस प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर रहे हैं? देखिए, जो सुपर फूड्स होते हैं इनको तो कभी ऐसे आप बंद करें ना भी करें तो भी चलेगा, राइट? क्योंकि ये चीजें क्या ऑन एंड ऑफ हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं। क्यों? आजकल क्यों, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो हमारी सॉइल है उसी में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे, इसलिए सुपर फूड्स जैसे कि टाइबेरी जूस है या 174 जूस है या कर्क्यूमिन है, तो ये चीजें ऐसी है कि ये कोई बीमारी है तो ही लेना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना? या जी विटामिन सिरप है, ये हमने इसलिए लेना है कि इंटरनल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। तो जैसे आप उसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, ठीक है? बीच में एक आधा महीना आपने एक आधी चीज छोड़ दी, दूसरी को कंटिन्यू कर लिया, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आजकल की जरूरत हो गई है। जैसे खाना खाना जरूरी हो गया ना, वैसे ही ये चीजें भी जरूरी हो गई हैं, क्योंकि हमारे खाने की चीजों में ये सब चीजों की कमी है। इसी के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, इसी के कारण दिक्कत है हमें। तो इसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं। हाँ, अब कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो डायबिटिक केयर के लिए मेडिसिन ले रहा है तो वो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक लेगा ना, तभी उसको फायदा होएगा। वो तो है नहीं कि आज लेंगे, थोड़े लेवल्स ठीक आ गए तो बंद कर दिया, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। जी मैम। ठीक है, जी मैम, थैंक ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने आए, आज की वेबिनार को आप लोगों ने सफल किया। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट जो भी हमारी वेबिनार होगा, जो भी ट्रेनिंग होगा, आप सभी लोग आएंगे, सीखेंगे और बाकी सभी लोग को सिखाएंगे और एक अच्छी स्वास्थ्य कैसे पाएंगे केआरएस प्रोडक्ट के द्वारा, आप उसकी जानकारी भी लोगों को बताएंगे। इसी विचारधारा के साथ आज की ट्रेनिंग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं दूसरा कभी किसी ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट को, थैंक यू सो मच।